प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं विशेष बात करने जा रहा हूं उन लोगों से जिनके हृदय टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मेरे प्रियो, क्या आपका दिल भी कभी इतना टूटा है कि शब्द साथ नहीं देते? कई बार हम अपने होठों से उन शब्दों को निकालना तो चाहते हैं, पर कई बार अपने कपकपाते हुए होठों से वो शब्द भी हमारे नहीं निकल पाते। और उसके पीछे एक कारण होता है, वो है हमारा दिल इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाता है कि हम अपने हृदय में अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं, पर वे शब्द कई बार नहीं निकल पाते। और आज का वचन ऐसे लोगों के लिए है जो अपने हृदय में टूटे और बिखरे हुए हैं। आज प्रभु आपको अपने अपने चंगाई से, अपने वचन के द्वारा आपको अपनी चंगाई से परिपूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय के 18वें पद में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, इसलिए निराश और हताश ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु आपके टूटे हुए हृदय को जानता है, आपके बिखरे हुए हृदय को जानता है, आपके दुखित मन को जानता है। इसलिए प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप किसी बात को लेकर निराश और उदास हैं, अगर आपका हृदय टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, प्रभु आपसे कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, कभी कभी टूटना हमारे और आपकी जिंदगी में कमजोरी नहीं है। अक्सर हम और आप ये सोचते हैं, जब हम अपने टूटे हुए और बिखरे हुए मन के विषय में विचार करते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम और बिखर जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें तो यही टूटा हुआ हृदय कई बार मुझे और आपको मजबूती प्रदान करता है। इसलिए कई बार टूटना हमारे और आपकी जिंदगी में कमजोरी नहीं, पर वही वो जगह बनती है जब हम टूटते और बिखरते हैं। प्रभु उसी जगह सबसे गहराई के साथ अपने अद्भुत कामों को करता है। अब की बार जब कभी आपको ऐसा नजर आए कि आप टूटे हुए हैं, आपका मन निराश और उदास है, आप बिखरे हुए, स्मरण करें प्रभु वही जगह पर आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर हम जानते हैं कि कैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला और उसके बाद बेच दिया था। उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। बेशक यूसुफ उनका भाई था, लेकिन उन भाइयों ने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया। और यह वही दर्द था जो यूसुफ ने अपने जीवन में महसूस किया। क्या उसका हृदय भी नहीं टूटा हुआ होगा? क्या उसका हृदय भी निराशा से नहीं भर गया होगा? क्या वो दुखित नहीं हुआ होगा अपने भाइयों के विषय में सोचकर कि क्या ये मेरे भाई हैं जो मुझे बेच देना चाहते, जो मुझे मार डालना चाहते हैं? लेकिन जब उस यूसुफ ने अपने जीवन में इस विश्वासघात को देखा तो उसका हृदय भी टूट गया होगा। लेकिन वही दर्द, वही टूटा हुआ हृदय में परमेश्वर अपने महान काम को करता है। और हम जानते हैं कि यूसुफ को प्रभु एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसके स्वयं के भाइयों को यूसुफ के सामने खड़ा होना पड़ता है। यूसुफ उनके लिए एक सहायक बन के खड़ा होता है। मेरे प्रियो, इसलिए अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश ना हो। परमेश्वर कभी भी ऐसे टूटे और बिखरे हुए दिलों को फेंकता नहीं, बल्कि वह उसे फिर से नया बनाता है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से आशीष की बातों को कहना चाहता हूं। अगर आज आपकी जिंदगी में, आपके हृदय में कहीं कोई घाव है, प्रभु आपके उन घावों को, आपके टूटे और बिखरे हुए दिल को फिर से स्पर्श करे और फिर से उन्हें नया करे। अगर आपके साथ किसी ने कोई विश्वासघात किया है, तो आप अपने जीवन में उस ताकत को पाएं और प्रभु आपको वो विश्वासघात सहने की क्षमता दे। अगर आपने अपने जीवन में अपने टूटे हुए हृदय के साथ, अपने कपकपाते हुए उन होठों के साथ अपने दुख को अपने अंदर समा के रखा है और अपने आंसुओं को बहाया है, तो प्रभु आपके आंसुओं को गवाही में तब्दील कर दे। मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु कभी भी ऐसे टूटे और बिखरे हुए हृदयों को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। और मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए जो आज इस वचन को मनन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर आप किसी प्रकार से टूटे और बिखरे हुए, किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, सो मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ हम तेरे करीब आते, विशेष आपका सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं अपने ऐसे इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु, जो आपके इस वचन को मनन कर रहे हैं, जो आपके वचन को सुन रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कहीं भी किसी भी कोने में पिता परमेश्वर, किसी भी जगह कोई ऐसा शख्स है प्रभु जी, जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, निराश है, जिनके साथ धोखा हुआ है, यदि किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया है,
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके टूटे हुए हृदयों को फिर से नया कर पिता परमेश्वर होने देने अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर और होने दे इनके आंसुओं को आनंद में बदल दे। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन इनकी जिंदगियों को रोशन करे और ये आनंदित होने पाए। आपकी आशीष हर एक सुनने वालों के ऊपर हो, क्योंकि ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार का त्राण करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से का मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत अधिकाई की आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि आप प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। और अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, निराश और हताश हैं, और अगर आपका दिल टूटा और बिखरा हुआ है, प्रभु आपको एक नई ताकत से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू।